कल अगर ऐसा रिस्पॉन्स हुआ तो कल मीटिंग कल के बाद नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई टेंशन नहीं है तो हमें भी कोई टेंशन नहीं। मैंने आपको बताया है कि जिसके नीचे एक डाउन है, दो डाउन है, 4-5 डाउन, जितने भी डाउन है जिसके नीचे, अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करते, आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, उसे remove करें, उसे भी जाए वही काम करने के लिए, ठीक है। आपको उसको वही लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे टीम बनानी है उन लोगों की जो आपको रिस्पॉन्स करें, उन मेंबर्स की नहीं जो आपको इग्नोर करें, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं कल भी काफी इशू सुन रहा था आपका कि जी 5 डॉलर अर्निंग होगी है, चले जी विड्रा ले लें। तो विड्रा लेते हैं तो जिसके साथ जिसका डाउनलाइन जो है ना वो सिंसियर नहीं है जिस अपलाइन के साथ, उससे चुप करके ग्रुप से रिमूव करें और कहें भाई जा अपना ना अपना अलग काम कर, ठीक है। आपको उन्हीं मेंबर्स की जरूरत है, जस्ट उन्हीं मेंबर की जरूरत है जो आपके साथ चले, क्योंकि ये सर आपका बिजनेस है। जो बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं है, समझे वो आपके बिजनेस को लॉस कर रहा है, ठीक है। आपका खुद का लॉस हो रहा है, आपके बिजनेस का लॉस हो रहा है, ठीक। आपने उन्हीं मेंबर्स के साथ, उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना है, उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ना है। यार पूरी दुनिया भरी भरी है, आपको टेंशन नहीं है। आप एक नेटवर्कर हैं, एक नेटवर्कर जो है ना वो मेंबर जो है ना उसके पास आते रहे, एक जाएगा तो 1000 आएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एवरेज नेटवर्कर नहीं रहना, ठीक है। एवरेज नेटवर्क मीन्स के आपने लोगों को अक्सर एक मेंबर ज्वाइन करवा लिया तो उसके पीछे चले गए, ये कर लो भाई, आ जाओ भी काम के लिए, आ जाओ भाई मैं आपको समझाता हूँ, ये कर लो फलां, तो उसके पीछे पीछे जाते हैं हम, तो छोड़ दें उसे, ठीक है। आपने एवरेज नहीं बनना, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनना, ठीक है। आपने एक अच्छा नेटवर्कर साबित होना यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट आपने नेटवर्कर नहीं बनना आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको फिर मजा आएगा, क्योंकि देखिए जो बंदा आपके साथ सिंसियर होगा ना, जैसे मैं अपनी टीम की बात करूँ ना, तो मुबीन सर हैं, यासिर सर हैं, मैम सन है, मैम क्या नाम है उनका, और भी 2-3 मेंबर हैं जो मेरे साथ सिंसियर हैं, तो मुझे लगता है कि ये सिंसियर है। बाकी इतनी टीम में मुझे सब फालतू लगते हैं, ठीक है। तो जो सिंसियर है उनकी तारीफ भी होती है, वाकई में यार ये सिंसियर है मेरे साथ, ये मेरे बिजनेस को। और ऐसे ही सर आपको कम मिनिमम मिनिमम आपके साथ 100 बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ सिंसियर हो। तब सर पूरी उम्र जो है ना आराम से खाइएगा, आराम से आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज का सेशन मैम हिबा देंगी आपको, अपना स्क्रीन शेयर करेंगी, तो मैम आइएगा, वेलकम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड जी वालेकुम दिस सलाम। साइड हिब्बा फ्रॉम जरगोदा। तो सर मुझे आप बता देते हैं, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम बिल्कुल प्रॉपर। अच्छा, तो आज का टॉपिक ये था कि हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, लाइक हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग। जब तक हम लोग खुद को नहीं समझते तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो सब जो कुछ भी करना होता है उससे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि हम लोग खुद को कितना समझ रहे हैं। अगर हम लोग खुद को समझ गए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो होते हैं लोग, वो हम लोगों को आगे बहुत कुछ बता रहे होते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये करो, ये नहीं कर सकते, ये करो। ऐसा नहीं होता, हम लोग लोगों के कहने पे नहीं चल सकते, हम लोगों को खुद को समझना चाहिए ना। तो हमारे अपने खुद को समझने में क्या आता है, सबसे पहले ये आता है कि माइंड माइंड में क्या चीजें होती हैं, थॉट्स, हमारी हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। अगर ये हमारे कंट्रोल में है तो हम लोग कामयाब हैं। अगर ये लोगों के कंट्रोल में है तो हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे, हम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को जो सीखना होता है वो हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस से सीखना होता है। जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो हम लोगों को सिखा रहे होते हैं हमें। जो होती है लर्निंग, जो होती है ये एंडलेस होती है, हम लोगों को ये कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन हम लोगों को इसको पॉजिटिव वे में लेके चलना होता है। और नेगेटिव इसको लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको नेगेटिव नहीं करना होता। लाइक अब मेरे पास खुद कल से एक मेंबर आया, वो मेरे इतना कि मुझे मुझे खुद नेगेटिव कर रहा है कि नहीं ये तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसको मैंने इतने उस पे प्रूफ दिए हैं कि नहीं ये नहीं बंद होगा, ये इस तरह से होता है। फिर उसके बाद वो मान गया, ठीक है ये नहीं बंद होगा। फिर उसके बाद आप लेके आ गए, ये तो हराम है, आप यहाँ पे ना वर्क करें, आप ये छोड़ दें। और उसको मैंने बहुत इग्नोर किया, लेकिन वो फिर आ जाता है कि नहीं जी ये हराम है, ये देखें देखें। मैंने उसको वीडियोस दिखाई, लेकिन अगर मैं उसकी बातों में आ जाती, आज मैं ये छोड़ के बैठी भी होती ना, तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना। हम लोगों को खुद को समझना है कि हम लोग किस पाथ पे चल रहे हैं, हम लोगों को उस पे
जो है ना साबित कदम रहना है, ठीक है। और जो एक लीडर की होती है ना निशानी, वो यही होती है कि वो अगर खुद सिंसियर है ना, तो उसको जो कोई दूसरा भी आके ये कहेगा ना कि नहीं जी आप ये ना करेंगे तो बहुत गलत होगा, हम लोगों ने लोगों के लिए नहीं जीना, हम लोगों ने जो करना होता है हम लोगों ने खुद करना होता है, लोगों ने हमारे साथ नहीं चलना होता, ठीक है। और 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 फिर उसके बाद मैम आपका शायद नेट इशू है। ठीक मैम आपका शायद नेट इशू है। जस्ट वेट मेंबर्स, मैम का शायद नेट इशू आ गया। ओके मैम आपका शायद नेट का इशू है। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? कोई एक मुझे बता दे। जी सर बिल्कुल क्लियर है। ओके मैम का शायद नेटवर्क का इशू आ गया। ओके तो चले मैम आपका शायद नेट का इशू है, तो आप नेट का इशू थोड़ा सा सॉल्व करें, हो जाता है इंशाल्लाह। तो मैम बात कर रही थी कि आपका ना खुद पे जो है ना जीतना जरूरी होता है, ठीक है। आप लोगों की बातों का आप पे असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बल्कि आप जो बात करें ना उनका उल्टा लोगों पे असर होना चाहिए, ठीक है। लोग यहाँ पे हमें आके नेगेटिव करते हैं, माइंड खराब करते हैं, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने लोगों की बातों की टेंशन नहीं लेनी। मैंने उसने भी बताया था कि हम करते क्या है कि जाते हैं कस्टमर को, जब भी हमने प्लान दिखाना होता है जाते हैं हम ऐसे जाते हैं कि जैसे बस हर चीज उसके सामने खोल के रख देनी है। हम बाहुबली की तरह जाते हैं, उसे प्लान दिखाते हैं, और जब आते हैं ना वापस कि जब मीटिंग अटेंड करवाते हैं तो हमारा जो ना चेहरा उतर जाता है। यार चेहरा क्यों उतरता है? मायूस क्यों होते हो भाई? कुछ हमसे उस बंदे ने कुछ चीज छीन ली है? कोई नहीं दिया। आपका अपना एक्सपीरियंस बड़ा है, आप खुद पे सोचें कि यार क्या कमी थी कि वो कस्टमर भाग गया, ठीक है। तो खुद पे थोड़ी मेहनत करें ना। जब आपको लोग अक्सर बोलते होंगे, मिसगाइड करते होंगे, तो आपने उस बंदे को एक ही बात कहनी है कि आप मुझे बस 3 साल बाद ना आके मिलेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सर ये होगा। ये ट्रेनिंग, ये सेमिनार, ये मीटिंगें, ये सेशंस क्यों रखते हैं, क्यों होते हैं? इसीलिए कि हमने अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना है। हमने फ्यूचर देख लिया अपना कि यही फ्यूचर है हमारा, कि आज इतनी छोटी सी एज में मीन्स के जैसे जैसे हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो बिजनेस डिस्कस करते हैं, तो आने वाले 4-5 सालों में हम मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में एक अलग ही लेवल होगा हमारा। तो आपको अगर पता नहीं लगता है कि नहीं लगता, लेकिन मुझे तो काफी ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे कल काफी ज्यादा मैं ग्रुप में इशू देख रहा था कि भाई लेवल अपग्रेड नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो भाई ना करे, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, उनका उल्टा नुकसान होता है। एक्चुअली में बिजनेस कर ही बंदा वो पाता है जो इन्वेस्ट करना जानता हो, ठीक है। आप लोग करते हैं क्या है कि अपने पैसों पे थोड़ा सा मीन्स के डरते हैं लगा। जब अब आप डरते रहोगे ना अपने लेवल अपग्रेड करने में, पैसों पे सांप बना के रखेंगे,
तो लोग आपसे कभी भी ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो हमेशा जो है ना, जब मुसीबत आनी तब आपकी जब 1-2 ज्वाइनिंग हो जानी है, फिर आपके नीचे लेवल अपग्रेड करना है, फिर आपने जो फ्रीज हो जाना है लेवल, फिर आपने कहना है कि नहीं सर हमने करना है, पता नहीं कहाँ से करें, ये हो गया फलां हो गया, फिर डंका हो जाता है। तो आप मुसीबत आने से पहले क्यों नहीं उसके बारे में सोचते? ये तो आपके अपना ही फायदा है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि देखिए, एक ना मालिक था, उसकी ना फसल थी, वो ना 1-2 उसने काफी ज्यादा लोगों से बातें की कि भाई मुझे ना फसल के लिए ना कुछ आदमी चाहिए एक आध, जो मेरी फसल की रखवाली कर सके, ठीक है। तो उसने काफी लोगों से बातें की, तो उसे ना कोई बंदा अच्छा नहीं लगा। एक बंदा उसे अच्छा लगा, उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने बात क्या की, तो उसने पूछा कि भाई जब तूफान आएगा तो फसल की कैसी हिफाजत करेगी? वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं करूंगा, जस्ट जब तूफान आएगा मैं सो जाऊंगा। तो उसने कहा अभी तेरी बात मेरी समझ में तो नहीं आई, लेकिन चलो मैं तुझे रख लेता हूँ, तेरी बात सबसे अलग है। अच्छा ऐसा ही हुआ, एक दिन तूफान आ गया। तूफान आने के बाद जो है ना मालिक परेशान हो गया, भाई अब कैसे जो है ना जी सारा हल होगा, मेरी फसल तो खराब हो जाएगी, जो माल मवेशी है वो तो खराब हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। तो वो नौकर की तरफ गया, उससे जगाया उसने, वो सोया पड़ा था। वो उसे जगाया कि भाई तू पागल तो नहीं है, मैंने किस लिए रखा है? उस आगे से नौकर ने कहा कि भाई मैंने तुझसे सबसे पहले क्या कहा था कि जब भी तूफान आएगा मैं भाई सो जाऊंगा। तो वो कह रहा तू पागल है, वो कह रहा कि जाके चेक कर, जाके तेरी चीज हर चीज अपने ठिकाने पे। तो उसने पहले ही बंदोबस्त किया हुआ था, उसने बात तो कर ली थी, लेकिन बात का उसने भरम भी लगा। तो आप भी ऐसा किया करें, सबसे पहले जो है ना अपनी सोच वो थोड़ी सी बड़ी करें, अपने कल के बारे में सोचें। आज की मैंने उस दिन भी कहा था कि आज की इनकम को छोड़ दें, दफा करें। हमेशा हमें आज की इनकम, जो मैंने पाइपलाइन का अक्सर जिक्र करता हूँ कि अपनी पाइपलाइन पे तवज्जो करें, अपने थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाएं, अपने जो है ना नॉलेज में इजाफा करें, ठीक है। जब तक आपके पास नॉलेज होगा ना, इंशाल्लाह उससे आपको अच्छा फायदा होगा। नॉलेज नहीं है तो आप सर फेल हैं। आप कहीं भी चले जाएं, मैं नहीं कहता कि आपने इसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है, इसी हमारे साथ ही काम करें। आप कहीं भी चले जाएं सर, आपका हर जगह पे नॉलेज काम है। एक नेटवर्कर जो जब भी जहां भी जाएगा ना, सर मैं आपको बताऊं, मैं कल बता रहा था कि एक नेटवर्कर से मेरी बात हो रही थी, काफी पुराना था, तकरीबन उससे 5-6 साल पुराना नेटवर्कर था वो। लेकिन वो सर नाकाम था। नाकाम क्यों था? कि नाकाम इसलिए था कि उसका माइंड नहीं था क्लियर, उसके पास सर नॉलेज इतना था उस बंदे के पास। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था उससे बात करते हुए, उससे प्लान समझाते हुए। मैम का नेट इशू है, ठीक है। तो काफी ज्यादा मैं कंफ्यूज हो रहा था उस बंदे से बात करते हुए, हालांकि मैं किसी के सामने कंफ्यूज नहीं होता। तो इतना नॉलेज था उस बंदे के पास, मेटाफोर्स का, फोर्सेज का, बाकी जो ईपीएल वगैरह हर चीज का इतना बड़े। उसने एक बंदे ने बात कही मुझे कि सर आपका जो माइंड होता है ना, आपका दिमाग होता है, ये आपका नौकर होता है। आप जैसा भी इसे हुक्म दोगे सर, ये बंदा वैसा ही काम करेगा, 100% करेगा। ये आपका माइंड जो है ना, जैसा आप उसे कहोगे ये करता जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने माइंड से जो है ना पूछना करना है कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, और मैं जा कहाँ रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सर लक वो नहीं होता कि आपके कुछ मीन्स के पैसे निकल आए तो लक होता है, आपकी कोई लॉटरी निकल आई वो लक होता है। लक वो होता है कि आप राइट जगह पे सही लोगों में बैठे हो ना, और सही बातें कर रहे हो, वो लक होता है सर। मैं तो इसी को लक मानता हूँ कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने बिजनेस की डिस्कस करने, अपने फ्यूचर प्लान डिसाइड कर रहे हैं। तो ये तो मेरा लक, मैं खुद को बड़ा लकी समझता हूँ, ठीक है। तो वो बंदा, अच्छा वो बंदे को मैं आपको बताऊं कि वहां पे क्या सीन किया। अभी लगे हैं ना कि मीन्स के अक्सर इशू आ जाता है कि भाई मेटाफोर्स अच्छा है, ये अच्छा। उस बंदे ने मुझे क्या कहा, इतना इल्म था उस बंदे को, वो कहता है कि मिस्टर लाडो को फारसे से लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? कि उसे प्रॉफ नहीं जाती हमारी तरफ से। अभी वहां पे क्या किया उस बंदे ने, 25% प्रॉफ रखी सर अपनी, पहले अपनी प्रॉफ रखी। और जब तक यहाँ पे तो चले लेवल फ्रीज हो गया तो नीचे वाले लेवल की आपकी इनकम आती रहेगी। अगर वहां पे कहते हैं कि लेवल फ्रीज हो गए तो सारे ही लेवल गए। अच्छा उसके बाद वो प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर रहा है वहां पे, तो प्रोडक्ट की उसे कमीशन जाएगी, और उसके प्रोडक्ट तो एक साइड पे है, 25% जो कमीशन है ना वो उसे 100% जाएगी। और उसके बाद मैं बताता हूँ, जब तक वो वहां पे क्या होता है कि पहली 2 ज्वाइनिंग में आई थिंक पैसे नहीं आते, ठीक है। अब वहां पे जब भी आपने लेवल अपग्रेड करना है ना, जब तक आपने 4 लोगों को नीचे मिलाना नहीं, आपको वो कभी भी इनकम नहीं आनी, ठीक है। तो वो उसका प्लान बुरा, वो कहता है कि यार प्लान इतना बुरा किस्म का है, उसने जस्ट अपना फायदा सोचा लाडू ने ना। कभी किसी पे 25% रखा हुआ है, कभी 5% रखा हुआ है, हर एक पे टैक्स रखा हुआ है, पहले उसके वॉलेट में जाना है, बाद में हमें मिलना है। तो
उसने एक और चीज की कि सर वहाँ वो तो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, कभी भी वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर आपको आते हैं मेटाफोर्स वाले, तो उन्हें आप इजीली समझा सकते हैं कि सर वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पे एक और कल परसों से मैं टॉपिक लेके बैठा था कि आपको स्लॉट्स की समझ नहीं है, तो स्लॉट के बारे में मैंने आपको बताना था, लेकिन आज काफी लेट हो जाना है। आज मैम जो ना मैम ने थोड़ा गाइड करना था आपको, तो नेट इश्यू हो गया उनका, तो जिस वजह से आपको मैं स्लॉट की पावर अभी स्लॉट के बारे में बता दूं, इसका टाइम थोड़ा कम है। तो यस सर आप अपने डाउन को लाया करें, जो आपको रिस्पांस नहीं करता उसे दफा करें। मैंने आपको बताया कि जैसे आप मुझे रिस्पांस करते हैं, मुबीन मुझे रिस्पांस करते हैं, वैसे ही आपको रिस्पांस अगर करने वाला बंदा मिला तो आप रखिएगा, नहीं तो आप उन्हें दफा कर दीजिएगा। उन्हें कहिए सर जाइए अपना काम करिए, आपको टेंशन नहीं है उनके बारे में। अगर वो आपको रिस्पांस नहीं करते इसका मतलब है आपके फायदे के है ही नहीं वो। हमें तो चाहिए अपने मतलब के बंदे, जो भी चाहिए हमें अपने। हमने एक अगर 100 बंदा अपने नीचे मिलाना है, अपने डायरेक्ट जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है ना वो सिंसियर होना चाहिए हमारे साथ। हमारे साथ हमें पूरा टाइम दे, हमें जैसे हम कहें कि सर यहाँ पे इतनी इन्वेस्ट कर दे, वो करें, डरे ना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीज आप लोगों में है, 100% है। मैं आपसे बड़ा खुश हूँ कि आप मैं जैसा कहता हूँ आप मानते हैं, तो ऐसे ही आपने डाउन लाइन में अपने लोग जो ना मिलाने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मायूस नहीं होना है इन छोटी छोटी बातों पे। अगर आपके डाउन में काम नहीं करता तो टेंशन वाली बात नहीं, आप नेक्स्ट पे जाएं। डाउन में वही बंदा काम करेगा जो मीन्स के जिसके थोड़े से गोल जो है ना वो बड़े होंगे, ठीक है। तो अपने आप सोच बड़ी रखें, गोल बड़े रखें। एक जो होता है ना लीडर होता है, अपने आप को लीडर फील किया करें कि मैं यार एक लीडर हूँ। तो लीडर जब आप फील करेंगे ना, तब आप कभी भी डाउन नहीं होगे, तब कभी भी आपको किसी मोटिवेशनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको ऐसी वैसी बातों की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ काफी दूसरी टीम से भी, दूसरे ग्रुप से भी लोग आए हैं, मेंबर्स आए हैं, अच्छी बात है। आया करें, डेली बेस पे आया करें, जो भी क्वेश्चन होता है यहाँ पे किया करें। तो चले जी, मजा आता है ना क्योंकि दूसरे भी हैं, हम भी हैं। अभी हुआ क्या कि मैं आपको बात बताता हूँ, मैं अक्सर बात जो है ना वो मुंह पे करता हूँ, तो पीछे मुझे बात करने की आदत नहीं है। अभी हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे होता क्या है, जब मैं दूसरे ग्रुप में था, यहाँ से दूसरे ग्रुप में भी लोग हैं काफी ज्यादा, वहां पे था, तो वहां पे होता क्या था, 2 दिन अच्छी खासी जो है ना मेहनत होती थी, उसके बाद डाउन हो जाते थे। किस वजह से कि जो अपलाइन से ऊपर बैठे हुए, जो एडमिन बैठे हुए थे, वो खुद डाउन हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही सीन हुआ कि मेरे अपलाइन ने और मेरे अपलाइन के अपलाइन ने मुझे आके कहा कि शाहजेब सर आप भी ऐसे हमें मीन के मेरी टीम को ऐसे गाइड करें, हम उन्हें मिल के एक्टिव करते हैं। मैंने कहा चले ठीक है सर, कर लेते हैं। अभी वो 10 दिन काफी अच्छे उनका रिस्पॉन्स था। अच्छा उन्हें लगा कि बस काफी है जी, ये काफी है, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैं एक दिन अगर रिस्पॉन्स न दूं अपनी टीम को, एक दिन टाइम ना दूं, तो मुझे खुद गुस्सा आता है कि मैंने यार ये क्या सीन है। तो हालांकि मुझे टाइम निकाल के मैनेज करके बैठता हूँ, बाकी काम भी करता हूँ, तो करने पड़ते हैं मैंने। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, ना ही मैं अपनी टीम से ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरी टीम है जितनी भी है, तो उन्हें आप पूछ सकते हैं कि मैं जस्ट उन्हें 2 दिन रिस्पॉन्स के लिए नहीं कहता कि सर 2 दिन आप एक्टिव रहें, बाद में हफ्ता सोए रहें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर 2 दिन थोड़ी मेहनत की है तो तीसरे दिन आपने उससे ज्यादा मेहनत करनी है। मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, एक दिन ये नहीं कि मैं एक दिन आता हूँ 2 दिन छुट्टी कर लेता हूँ। तो यहाँ ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक दिन आया करें, दूसरे दिन छुट्टी ना किया करें। यहाँ पे छुट्टी से बस जुम्मे की होती है, ठीक है। तो टाइम निकाल के 10-15 मिनट 20 मिनट अगर दे दिया करेंगे यहाँ पे, तो आपका कोई भी नहीं लॉस होता। आपकी कोई जायदाद हम अपने नाम नहीं करा रहे, बस आपको मजीद जो है ना आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मीन्स की जो भी क्वेश्चन आता है हम आपस में डिस्कस करते हैं। कुछ आप मैं नहीं कहता कि मेरे पास बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं तो अभी नील जीरो हूँ, लेकिन यहाँ पे हम अपना अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकते हैं, आपस में डिस्कस तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे आया करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा यहाँ पे मीटिंग में, ठीक है। तो किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं क्योंकि मैम ने सेशन रखना था। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको X4 X3 का प्लान समझाऊंगा अच्छे से, और थोड़ा डीलिंग पे भी बात हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है तो किसी का वो पूछ सकता है मुझसे। ओके, तो लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सारे यहाँ पे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, अल्लाह खैर रखे। ओहो, काफी एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए हैं भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको ना रिस्पॉन्स देता, तो यासर सर आप काइंडली सुन लीजिएगा, ठीक है।
आपको नहीं रिस्पांस देंगे तो आप उन्हें कहिए कि सर जाइएगा, आपके बस की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी आपने लोग अपने साथ मिलाने हैं वो आपके साथ सिंसियर होने चाहिए। अब आप, ये आपका बिजनेस है या आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे वही लोग आपने मिलाने हैं जो आपके मतलब के हो, ना कि आप उनके पीछे पीछे जाएं कि भाई हमारे साथ भाई काम क्यों नहीं कर रहे, भाई ये क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो चलिए मीटिंग को करते हैं क्लोज। किसी का इशू है तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि पूछ सकता है मुझे, नहीं तो मीटिंग को करते हैं क्लोज। और चले मीटिंग को करते हैं क्लोज। तो कल इंशाल्लाह आइएगा सब, इंशाल्लाह कल ना टॉपिक पे बात होगी, एक्चुअली एक्सप्लोर में, और थोड़ी डीलिंग पे बात होगी। और कल इंशाल्लाह मैं न्यू आपके लिए लेके आऊंगा डीलिंग कैसे करनी है, थोड़ी सी ना प्लान के बारे में, कि कैसे आप प्लान इजीली जो है ना दिखा सकते हैं। अक्सर मीटिंग में बताया जाता है, मैम उस दिन मैम ने सेशन दिया था, क्या नाम था उनका, मैम निदा ने अच्छा सेशन दिया था। थोड़ा सा फ्रेंडली हुआ करें अपने कस्टमर के साथ, ठीक है। तो मैं आपको कल इंशाल्लाह मजीद थोड़ा सा अलग वे बताऊंगा डीलिंग का, कि डीलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा फायदा होगा उससे। तो काइंडली टाइम पे आया करें, लेट ना किया करें, ठीक है। लेट होते हैं तो फिर मजा खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपने टाइम सेलेक्ट किया, ये थोड़ा सा टाइम आप दे दिया करेंगे तो कोई आपका ना कुछ मीन्स के नुकसान नहीं होता, ठीक है। आपका उल्टा फायदा ही होगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले सेशन में। थैंक यू सो मच, आप मीटिंग में आज बने रहे। तो इंशाल्लाह कल वाले सेशन में मिलते हैं, आइएगा सब। तो इंशाल्लाह कल मजा है, कल कितने भी जो भी आपके इश्यू है वो भी सॉल्व होंगे, और जो है ना डीलिंग भी आपकी इंशाल्लाह स्ट्रांग होगी। और आपको प्लान का बताएंगे कि एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि मेरी इनकम कहाँ से आती है, ठीक है। आपको यही चीज का पता नहीं होता, आप $5 तो आ जाते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि आए कहाँ से हैं और गए कहाँ पे हैं, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि कल को आप कस्टमर को भी अपने गाइड कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले सेशन में। अल्लाह हाफिज।